बिहार के एक छोटे से शहर मधेपुरा के छोटे से गांव मोहनपुर में एक रामलाल नामक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। दृश्य: खेत में काम करता किसान, सिर पर पसीना, सूरज की किरणें चमक रही है। रामलाल मुस्कुराते हुए, ये मिट्टी ही तो हमारी मां है, बस इसे प्यार दो, ये बदले में अन्न देती है। उसका बेटा रंजेश 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वो स्कूल जाने से पहले खेत में पिता का हाथ बटाता था। रंजेश: बाबूजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपके लिए ट्रैक्टर लाऊंगा। रामलाल हंसते हुए कहा, बेटा, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बड़ा वो होता है जिसके पास सच्चाई और ज्ञान हो। रंजेश के स्कूल में बिजली नहीं थी, कभी कभी ब्लैकबोर्ड भी टूटा रहता था, फिर भी रंजेश सबसे आगे बैठकर पढ़ाई करता था। नैरेटर: गरीब होने का मतलब ये नहीं कि सपने छोटे हों, बस मेहनत बड़ी होनी चाहिए। टीचर प्रोत्साहित करते हुए कहा, रंजेश, तुम्हारे पास किताबें कम हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की लगन बहुत बड़ी है, इसे कभी मत खोना। रंजेश दृढ़ स्वर में, गुरुजी, मैं पढ़ाई से अपनी किस्मत बदल दूंगा। उसके दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते थे, लेकिन रंजेश मिट्टी के घर में लालटेन के नीचे सपनों की किताबें पलटता था। एक साल बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। रामलाल के पास स्कूल की फीस देने के भी पैसे नहीं थे। रामलाल आंखों में आंसू, बेटा, इस बार शायद तुम्हारी फीस नहीं दे पाऊं। रंजेश मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं मजदूरी कर लूंगा, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। नैरेटर: कभी कभी किस्मत की किताब में सबसे सुंदर अध्याय मुश्किलों के बीच लिखे जाते हैं। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। रंजेश ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। टीचर खुश होकर कहा, रंजेश, तुम्हारा नाम अखबार में छपेगा। दृश्य: गांव के लोग अखबार पढ़ते हैं। रामलाल गर्व से मुस्कुराता है। गांव वाले: देखो, किसान का बेटा पूरे जिले में टॉप कर गया। रामलाल आंखें भर आईं, आज मेरी मेहनत नहीं, मेरे बेटे की लगन फली। शहर में सब कुछ नया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अंग्रेजी बोलने वाले लोग और महंगा खान पान। लेकिन रंजेश सादगी से हॉस्टल में रहा, रोज लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। नैरेटर: गांव की मिट्टी भले पीछे छूट गई थी, लेकिन वही मिट्टी उसकी पहचान थी। रंजेश का दोस्त: अरे रंजेश, पार्टी कर लेते हैं, इतना पढ़कर क्या मिलेगा। रंजेश मुस्कुराकर, भाई, कलम की स्याही से ही तो किस्मत लिखी जाती है। रंजेश कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करता, दिन में पढ़ाई, रात में काम, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता। नैरेटर: सपने तब सच होते हैं जब नींद कुर्बान की जाए। रंजेश धीरे से कहते हैं, भगवान, मुझे ताकत देना, ताकि मैं अपने बाबूजी का सपना पूरा कर सकूं। कई सालों की मेहनत के बाद रंजेश ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, स्कॉलरशिप के साथ। एक कंपनी ने उसे नौकरी दी। रामलाल खुश होकर, बेटा, तूने कर दिखाया। रंजेश आंखों में आंसू भर गया था, बाबूजी, ये आपकी मिट्टी की मेहनत का फल है। रंजेश अपने पहले वेतन से पिता के लिए ट्रैक्टर खरीदता है। नैरेटर: जिस बेटे ने खेत में पसीना बहाया, आज उसने अपने पिता की मेहनत को मशीन में बदल दिया। रंजेश अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसने गांव को नहीं भुलाया। वो गांव लौटा और वहां ज्ञानदीप स्कूल खोला, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। रामलाल भावुक होकर कहा, बेटा, तूने तो सच में अमीरी की परिभाषा बदल दी। रंजेश मुस्कुराकर बोला, असली अमीरी पैसे में नहीं, दूसरों के सपनों को पूरा करने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है उन पर मेहनत करना। हर असफलता सफलता की दिशा दिखाती है।